तो ये सीधी तस्वीरें आप सोनुआ से देख रहे हैं। सोनुआ में भी रेल चक्का जाम को लेकर आज तैयारी की गई थी, लेकिन रेल चक्का जाम टाल देने के बाद अब जो है ये प्रदर्शन के रूप में आप देख सकते हैं सोनुआ स्टेशन में किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पे लोग बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर अपना गुस्सा जो है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है। जो मांग की गई थी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की, वो मांग अब भी पूरी नहीं हुई है। तो ये सीधी तस्वीरें सोनुआ से आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी संबित प्रधान सोनुआ में मौजूद है और ये सीधी तस्वीरें आपको सोनुआ से जो है ये दिखाई जा रही है संबित प्रधान के द्वारा। हम सीधे जुड़ते हैं संबित प्रधान से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां पे स्थिति है, किस तरीके से ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है। संबित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, क्या वहां पे प्रदर्शन जारी है, क्या वहां पे स्थिति है, ये हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से जो है लोगों का गुस्सा है, ग्रामीणों का गुस्सा है ट्रेनों का ठहराव नहीं मिलने से। यहाँ जैसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 1000 से ज्यादा ग्रामीण जुटे हुए हैं जो रेल में जो आंदोलनकारियों के जो नेतृत्व करते आ रहे हैं उनको काफी वार्ता हुआ था। इस वार्ता में कुछ बातें निकल के आई थी, कुछ आश्वासन मिला था जिसकी जानकारी अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिली है। और जब जानकारी नहीं मिली तो 1000 से ज्यादा ग्रामीण अभी यहाँ जुटे हुए हैं, रेल ट्रैक पर बैठने के लिए तैयार हैं। अभी यहाँ पर ये जो रेल रोको आंदोलन अभी एक तो प्रदर्शन चल रहा है, तो अभी तक जितना सूचना मिला है कि रेलवे के कुछ अधिकारी यहाँ आएंगे, ग्रामीणों से वार्ता करेंगे, रेल ठहराव को लेकर कुछ बातचीत होगा, जिसको लेकर अभी करीब 2 घंटा से यहाँ इंतजार कर रहे हैं ग्रामीण। अभी ग्रामीणों के बीच में विचार विमर्श चल रहा है कि आंदोलन को किस रूप में लिया जाए और रेलवे के द्वारा किस तरह का बातचीत होगी, किस फैसला पर रुका जाना है, किस मांगों पर माने जाएंगे। इस बातचीत में अभी जब तक रेल अधिकारी नहीं आते हैं इस बारे में अभी तो कुछ क्लियर बता पाना मुश्किल है। क्या अभी यहाँ आंदोलनकारी हैं जो अमित जी बताइए। जो नेतृत्व करता है रेल ठहराव आंदोलन के, उनके जो नेतृत्व एक हैं जो अमित महतो के जो ग्रामीणों के बीच कुछ बोल रहे हैं कि आंदोलन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आगे क्या कर सकते हैं। अभी उनको हम उनसे लाइव लेंगे, उनसे थोड़ा जानकारी भी लेंगे कि आंदोलन का रूपरेखा क्या होने जा रहा है आगे। और आज जो रेल रोको आंदोलन चल रहा है उसका अभी तो स्टेशन रखते हैं जी, ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं अमित महतो को जो वहाँ पे मौजूद हैं और उनसे सीधी बात करेंगे हमारे सहयोगी संबित प्रधान। टाइम देना पड़ेगा, आपको जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप मांगे पूरी होंगी, नहीं तो बात ट्रेन चलता रहे। 1 मिनट अमित भाई, आप देखते रहिएगा। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सोनुआ से, और सोनुआ से जुड़ रहे हैं अमित महतो। अमित महतो से सीधी बातें करवा रहे हैं हमारे सहयोगी संबित प्रधान। अमित महतो सोनुआ स्टेशन में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में 1000 की संख्या में वहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं। जी एक बार जितने भी मीडिया बंधु आए हैं सबको ताली बजा के वेलकम कीजिए। पहले जितने भी मीडिया बंधु आए हैं सबको हम लोग रुपेश जी और जितने भी मीडिया बंधु आए हैं सब आ जाए इधर। जितने भी मीडिया बंधु हैं, ये वो साथी है हमारे, राजा जी आइए आगे, ये जितने भी मीडिया साथी हैं सब आगे आ जाइए। जितने भी मीडिया साथी हैं आगे आइए, सब बैठ जाइए। अगर मीडिया के साथी नहीं आते तो आपका आंदोलन कभी भी सफल नहीं होता। आज जो आपको रिटर्न आश्वासन मिले हैं उसके लिए लोग जिम्मेदार है मेन। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो मीडिया बंधु हमारे आए हैं और नहीं आए हैं उनको भी एक बार ताली बजा के और एक नारा लगाएंगे, मीडिया बंधु जिंदाबाद। ठीक है, सबके लिए ताली बजा के स्वागत कीजिए। मीडिया बंधु, मीडिया बंधु, अमित भाई एक हमारे इस आंदोलन में जितने भी साथी सहभागिता है सबके लिए जिंदाबाद। ठीक है, तो एक बार मीडिया को संबोधन कर देते हैं।
सब पिन ड्रॉप साइलेंट में रहिएगा। सुनिए, इधर सुनिए। हेलो हेलो चाचा। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सोनवा से, जहां पे अमित महतो जो अगवा नेता है रेल ठहराव जन आंदोलन का, वो वहां पे मौजूद है और लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। जी आपको अमित भैया, आपको टीवी मीडिया में भारी भारी स्वागत है। बहुत बधाई आपको इस आंदोलन में। इसमें आशा जगी है कि सोनवा को कुछ ट्रेन मिलने वाली है, और इसको लेकर जब आंदोलन का स्वरूप आज रेल रोको था, आज यह प्रदर्शन में बदल गया। इसको लेकर क्या मतलब, आपका क्या बोलना है? देखिए, मैं आपको मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आप लोग को भी झारखंडी जोहार, धन्यवाद, आदाब। ये आंदोलन का रुख बदला नहीं है, आंदोलन का रुख और तीव्र हुआ है। ठीक है, हम लोग हर चीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। आज हम लोग को बिना ट्रैक जाम किए हुए रेलवे अधिकारियों को ये लगा कि आगे से उन्होंने हमें रिटर्न में आश्वासन दिया है। सोनवा रेलवे स्टेशन, गोलकारा रेलवे स्टेशन, इसके साथ साथ आसपास जितने भी रेलवे स्टेशन है, सारे रेलवे स्टेशन का हम लोगों ने यहाँ पर 6 नंबर में हम लोगों ने मेंशन किया है। सारे रेलवे स्टेशन का शामिल हुए हैं, और जो लोग नहीं हुए हैं इसमें डेरवा, पसोइता, लोटापाड़, सारे रेलवे स्टेशन का हम लोगों ने जिक्र किया है। तो इस आंदोलन को हम लोग ये नहीं देख रहे हैं रेल चक्का जाम था और ये डाइवर्ट हो गया सभा में। हम लोग ये इस आंदोलन को इस अंदाज से देख रहे हैं। आज अगर यहाँ पर 1000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आने वाले 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ अगर रेल अधिकारी और रेलवे मिनिस्टर हमारे मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो हम लोग 1 लाख लोगों को ट्रेन ट्रैक में उतारने का काम करेंगे। अगर उसके लिए हम लोग को पड़ेगा, फुटबॉल में जैसे टकराई होती है तो बोरो लेती है आसपास के जगह से, वैसे हम लोग आसपास के प्रखंड से बोरो लेंगे और 1 लाख लोगों को ट्रेन ट्रैक में उतारेंगे। और जब तक वो ट्रेन जो चक्का जाम होगा वो अनिश्चित काल के लिए होगा, तो कुछ भी बदला नहीं है। सिर्फ रेलवे अधिकारी सर ने जो रिक्वेस्ट किया उसको हम लोगों ने मान लिया है, क्योंकि रेल ट्रैक जाम होने से रेलवे संसाधन का भी नुकसान होता है। और साधन, हम अगर 10 रुपए का साबुन खरीदते हैं तो उसका टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और उसी टैक्स से रेल चलती है, और जितना भी रेलवे का या फिर जो भी दूसरी मिनिस्ट्री है उनसे चलती है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि गरीब जनता का टैक्स और उनके साबुन खरीदने से जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, वो बर्बाद ना हो। इसलिए आज हम लोगों ने संवैधानिक दायरा में रह के जो कल कमिटमेंट किया था उसको हम लोगों ने किया है। कोई भी रूल वायलेशन नहीं किया है, कोई भी रेलवे का एक दिन का एक टिकी भी हम लोगों ने टच नहीं किया है, कोई रेल प्रशासन को बिना नुकसान पहुंचाए हुए ये सक्सेसफुल हम लोगों ने आज आंदोलन किया है। और आज एक बड़े आंदोलन का आगाज हम लोग किए हैं। आने वाले 15 दिन के अंदर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो सोनवा रेलवे स्टेशन में 1 लाख लोगों को हम लोग उतारेंगे, जिसमें 50,000 सिर्फ हमारी महिलाएं होंगी। और एक तो बात है कि कल आपके बीच में क्या वार्ता हुई, इसके बारे में ग्रामीणों को जानकारी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने के थोड़ा कृपा करेंगे। आपके माध्यम से मैं ग्रामीण जनता को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, जितने लोग भी आए हुए हैं सबको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने 22 तारीख को रेल ठहराव बाइक रैली, 200 बाइक का रैली के साथ हम लोग गए थे और 50,000 हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र रेलवे मंत्रालय को डीसी सर से मिलकर, डीआरएम सर से मिलकर डीआरएम सर को हम लोगों ने सौंपा है। उसमें हम लोग को ये आश्वासन मिला था कि आपके चीजों को हम लोग आगे भेज रहे, प्रोसीड कर रहे। साउथ ईस्टर्न रेलवे हेड ऑफिस आपका कोलकाता से फिर दिल्ली भेजा जाएगा। लेकिन उसमें एक मिस्टेक हो गया, या फिर रेलवे का कुछ भी आधार हो, कुछ बेसिस हो, उस बेसिस पे उन्होंने सिर्फ गोलकारा को भेजा है और सोनवा को छोड़ दिया गया। जबकि ये आंदोलन दोनों का संयुक्त आंदोलन था। तो सोनवा रेलवे स्टेशन और आसपास के जितने भी रेलवे स्टेशन थे, लोटापहाड़, टूनिया, सारे रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया गया, मनहरपुर। इसीलिए हम लोगों ने रिटर्न में लिया है। वो हम लोग सोनवा को जैसे क्यों छोड़ा गया, इस बारे में कल वार्ता में आप लोगों के साथ जब हुई तो कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। कुछ क्लियर जवाब नहीं मिला, बट कुछ जवाब वो दे रहे थे, लेकिन वो हमारे इस कोल्हान क्षेत्र में, इस सुदूरवर्ती जंगल एरिया में ये एप्लीकेबल नहीं होता। वो बोले ट्रेन का टिकट का जो बिक्री है, सेल्स है, वो कम है। लेकिन ये सेल्स सिर्फ आज कम नहीं हुआ है, ये सेल्स तो पिछले 20 साल से कम था, ये सेल्स तो 50 साल से कम था। एक और चीज, रेलवे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है किसी का कि वो फायदे और नुकसान से रेल चलाए। रेल सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता के भलाई के लिए, उनके के लिए हम जो साबुन खरीदते हैं, जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाता है, उस टैक्स से ये एक फ्री सर्विस है। हम लोग कंट्रीब्यूशन के लिए, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन के लिए एक छोटा सा टिकट का कॉस्ट दिया जाता है। अदरवाइज 500-700 रुपये में कोई यहाँ से स्लीपर क्लास का रिजर्वेशन करके दिल्ली नहीं पहुंच पाता, अगर वो एक्चुअल प्राइवेट कंपनी होती।
अभी वार्ता के लिए जैसे रेल अधिकारी पहुंचने की सूचना आ रही है, तो आपको ऑफिशियली कुछ अभी तक जानकारी मिला है कि रेल अधिकारी पहुंच रहे हैं? हाँ, बात हुआ है, कल भी ये बात हुआ था कि वो आएंगे। डीआरएम सर को सवेरे सवेरे मैंने मैसेज भी किया है और मनीष जी को मैंने फोन में भी बोला है, वो आ ही रहे हैं। यहाँ पर वो आएंगे, यहाँ पर आने के बाद सबको संबोधन करेंगे और जो लेटर उसमें लिख के दिए है, इस लेटर में थोड़ा सा बदलाव भी है, ये बदलाव करके सबके सामने रखेंगे। उसके बाद उनको वो हमारे साथ ही सारे लोग मिलकर हम लोग गोलकरा जाएंगे, क्योंकि संयुक्त आंदोलन है और इसका लीडरशिप नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं। तो वहाँ का भी विधि व्यवस्था संभालना हम लोग की जिम्मेदारी है। अभी कॉल पे कॉल गोलकरा से आ रहा है, हम लोग को वहाँ भी जाना है, तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएं अधिकारी, तो यहाँ से हम लोग फिर इस सभा को समाप्त करें। आधिकारिक कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं? बोला गया है, अभी हम लोगों ने उनके लिए आने जाने के लिए रास्ता भी बनाया है, वो आ रहे हैं। एडीआरएम असिस्टेंट डीआरएम सर आ रहे हैं और मनीष जी आ रहे हैं और भी रेलवे के अधिकारी ओमकार सर भी आएंगे, बहुत सारे अधिकारी। जैसे ग्रामीणों के बीच में बातचीत चल रहा है कि गोलकरा को ट्रेन दे दिया गया है, सोनवा को नहीं मिला। अभी ये भी बातचीत चल रहा है कि कहीं गोलकरा को दे दिया जाए और आंदोलन को कमजोर करने के लिए सोनवा में ट्रेन ना दिया जाए। नहीं, ये संयुक्त आंदोलन है हम लोग का, ठीक है, और हम लोग गोलकरा के लिए लड़े हैं, तो गोलकरा वाले भी हमारे लिए खड़े होंगे। और ये संयुक्त आंदोलन है, ये अलग अलग है। ऐसे होता है, दो भाई होते हैं तो ऐसे होता है कि कभी कभी बंटवारे में कोई अच्छी जमीन किसी को मिल जाती है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे आंदोलन की जीत है कि हमारे एक भाई को, जिसके लिए हम लोग फाइट कर रहे थे, उनको उनका अधिकार मिला है और मिलना चाहिए। अगर गोलकरा के लिए भी अगर वो कोई चालाकी करते हैं और रेल कर नहीं देते हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेटर भेजा गया है, अभी वहां से कंफर्मेशन आएगा कि किस टाइम में कहां पर रेल गोलकरा में रुकेगी। अगर वहां पर भी कोई चालाकी किया गया तो गोलकरा के लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। लेकिन आज जो जितना जनता यहाँ पर उग्र हो रही है, वो इस बात पे उग्र हो रही है कि रेलवे ने चालाकी करते हुए सोनवा को साइड कर दिया, और उसका एक छोटा सा रीजन है, हम लोग साइलेंट तरीके से यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, तो रेल को, मिनिस्ट्री को और आईबी को लगा कि सोनवा के लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर सोनवा के लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर 500,000 लोग कहाँ से आ गए? और ये सिर्फ हम लोग ग्रामीण जनता से संयुक्त आंदोलन को फूट डालने की रणनीति रेलवे की तो नहीं, क्या ऐसा नहीं लगता? देखिए, जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं उनको ऑर्डर आता है, वो दाव पेच खेलते हैं, ठीक है, लेकिन ये आंदोलन में हम लोग भी अभी आगे हैं युवा, और हम लोग सारे दाव पेच से अवगत हैं। कोई भी चालाकी करेगी तो हम लोग भी चाल चलेंगे। सिर्फ चाल अब एक तरफा नहीं चला जाएगा जो पहले चला जाता था, अब अगर चाल चलेगी तो दोनों साइड से चलेगी। क्या बातचीत, अभी जो अधिकारी आएंगे रेलवे के द्वारा, रेलवे के अधिकारी आएंगे, उनसे उनके साथ बातचीत नहीं हुआ, तो क्या आप बैठ जाएंगे? नहीं, अभी तक जैसे हमने कल कमिटमेंट करके आया था, सोनवा और गोलकरा के लोग ट्रैक में नहीं बैठेंगे, तो हम लोग अभी नहीं बैठेंगे। रेलवे का कोई भी संपत्ति को हम लोग हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो अभी तक संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाया है। हम लोग अपने कमिटमेंट में अडिग हैं। अब देखना है जो 15 दिन का अल्टीमेटम है, इसमें रेलवे अपनी कमिटमेंट पूरा करती है। शर्त रखेंगे जैसे रेलवे के सामने? ये पूरा पेपर में है सब कुछ, ठीक है, मैं पढ़, वो तो उन्होंने लिखे दिया है, अभी वार्ता होगी तो आप क्या शर्त रखेंगे? ये सेम चीज रहेगा, ये सेम चीज, ये हम लोगों ने भेजा है, उन लोगों ने नहीं दिया है। उनका सिर्फ एक पॉइंट इसमें है, 2 पॉइंट है। एक कि हम लोग सिलसिलेवार तरीके से फेज वाइज से आपको ट्रेन देंगे, दूसरा है 15 दिन का टाइम दीजिए। बाद बाकी सारा टैक्स मैंने करके भेजा है उनको, ये सारी मेरी टैक्स है, उसमें सिर्फ वो अपने अकॉर्डिंगली आधिकारिक चेंज किया है उन्होंने, और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारी मांगे थी वो लिखित में वो दे दिए। हम लोग का डिमांड था कि तब तक हम लोग ट्रैक से नहीं हटेंगे जब तक कि हम लोग को लिखित में आश्वासन नहीं मिले। आज हम लोग को लिखित में आश्वासन किया है और बिना ट्रैक में गए हुए ये मिला है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, हम आंदोलन का समझते हैं। मैंने कल जो बातचीत हुआ है रेलवे के साथ, आप बोल रहे हैं कि सकारात्मक बातचीत हुआ है, हाँ। उसके बाद आंदोलन में कुछ परिवर्तन किया गया है क्या? जैसे आज जैसे जितने ग्रामीण आए हैं, आज यदि बातचीत होती नहीं, ट्रैक पर अगर बातचीत नहीं होता 50 को आने का तय था। हम लोगों ने कुइडा साइड से और गांधी साइड से किसी को नहीं बुलाया, किसी माँ बहन को नहीं बुलाया। आंदोलन हुआ था तो सिर्फ हमारे साथ, आज किसी को हम लोग नहीं बुलाए। हम लोग बोले कि आप लोग शांत रहिए, आराम कीजिए, हम लोग इतने आसपास के जितने यूथ हैं और जितने भी हमारे गार्जियन लोग हैं, हम लोग आज संभालते हैं मोर्चा, क्योंकि आज हम लोग को यहाँ पर जाम नहीं करना था, इसलिए शांतिबद्ध तरीके से हम लोगों ने किया। अगर जाम करना होता तो यहाँ पर 50,000 लोग आ जाते। रेलवे के अधिकारियों का आप इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, जब तक वो नहीं आते हम लोग सभा को बनाए रखेंगे। सभा को बना के जैसे ही वो आएंगे तो डायरेक्टली हमारे जो भी आंदोलनकारी भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहन लोग आई हुई हैं, वो लोग भी डायरेक्ट करें। हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आ जाएं। जैसे ही वो आएंगे वैसे ही हम लोग इस सभा को खत्म करके हम लोग यहाँ से गोलकरा के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वार्ता के बाद फिर एक बार हम
जैसे आप जो सुन रहे थे, ये अमित महतो जी थे जो रेल ठहराव आंदोलन का लीडिंग कर रहे हैं, और एक आंदोलनकारी हैं हमारे जो कोयला के मुखिया हैं दिनेश बोईपाई। अभी उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जब मिल जाते हैं उनसे भी हम बात ले लेंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे, उनका रुख ले लेंगे। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सोनवा से, जैसा कि अमित महतो को आप सुन रहे थे कि वे लोग जो है अपने आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। यहाँ उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है बल्कि और तेज हो रहा है, क्योंकि जो सोनवा और गोइलकेरा की जो मुख्य मांग है एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है और लगातार जो है सोनवा और गोइलकेरा में प्रदर्शन जारी है। आप ये सीधी तस्वीरें सोनवा स्टेशन से देख रहे हैं, जहां पे हमारे सहयोगी संबित प्रधान मौजूद हैं और वहां पे लगातार लोगों से जो है वो वार्ता कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सोनवा स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हजारों की संख्या में यहाँ पे ग्रामीण पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज ये रेल चक्का जाम होना था, लेकिन जो है रेलवे के आश्वासन के बाद 15 दिन का अल्टीमेटम रेलवे को दिया गया है और फिलहाल जो है एक प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्रामीण भारी आक्रोश में है, गुस्से में है और प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज ये रेल चक्का जाम तो फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार जो है वो ग्रामीण कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव था वो नहीं मिल पाया है। संबित जी, क्या स्थिति देख रहे हैं? अब तक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, ना ही वार्ता हुई है, तो कहीं ना कहीं इससे और गुस्सा जो है ग्रामीणों में बढ़ता हुआ नजर आता होगा। वहां पे करीब 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, अभी अधिकारी पहुंचे नहीं हैं। उनका पहुंचने का समय, जैसे जानकारी हम लोगों को मिली थी 9 बजे पहुंचने का, अभी 10:30 बज गया है। उनके इंतजार में अब तो 2 घंटे बीत चुके हैं। तो ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ रहा है और धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, ग्रामीणों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। ग्रामीण अपने काम धाम मतलब खत्म करके अभी रेलवे स्टेशन की ओर रुख किए हुए हैं। जैसे आपको जानकारी होगा कि यहाँ बाजार भी आज स्वतः बंद है। यहाँ रेल ठहराव आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ के दुकानदार जो हैं, अगल बगल आसपास जितने भी बाजार हैं, सब दुकान बंद हैं। तो ये आज के आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप देख सकते हैं लोग अपना सारा काम जो है छोड़कर आज इस आंदोलन में कूदे हैं। बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं, जो दिनचर्या के काम होते हैं गांव की, आज वो सारे जो है बंद कर कर लोग यहाँ पे आंदोलन में शामिल हुए हैं। और आप ये सीधी तस्वीरें सोनवा से देख रहे हैं। सोनवा स्टेशन में भी प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले हमने आपको गोइलकेरा स्टेशन की तस्वीरें दिखाई थी, वहां पे भी प्रदर्शन जारी है। तो सिर्फ रेल अधिकारियों का इंतजार हो रहा है और रेल अधिकारी अब तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2 घंटे का वक्त निकल चुका है। ग्रामीण बैठे हैं अधिकारियों के इंतजार में, उनसे क्या आश्वासन मिलता है ये जानने की जो है कोशिश ये वहां के ग्रामीण कर रहे हैं। लेकिन अब तक अधिकारियों के नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। तो ये अगर गुस्सा बढ़ता है तो दिक्कतें जो है आने वाले समय में हो सकती है। तो जल्द से जल्द जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और हमारे सहयोगी ये लाइव तस्वीरें सोनवा से आपको पहुंचा रहे हैं। सोनवा में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। रेल चक्का जाम तो आज नहीं हुआ, लेकिन रेल चक्का जाम को लेकर जो है यहाँ पे तैयारी पूरी की गई थी। वहाँ यहाँ पे लोग मौजूद हैं और ये जो है वहाँ पे प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। अमित महतो ने साफ किया है कि किसी तरह से जो है रेलवे को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी और रेल चक्का जाम नहीं किया जाएगा। उन्हें इंतजार बस अधिकारियों का है। अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो उनसे वार्ता की जाएगी। जय जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर दिनेश कुमार बोईपाई, जो कोयला के मुखिया भी हैं और इस क्षेत्र के जन समझकर हर समय मुकर रहते हैं। हाँ, उनके आंदोलन का स्वरूप अभी सोनवा कोयला रोड भी बन रहा है
और क्षेत्र के विकास को लेकर कभी काफी प्रयासरत रहते हैं। हर समय हर समस्या को वो जड़ से समझकर उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। जी दिनेश जी, स्वागत है। अभी का आपका प्लान है या और कुछ रणनीति बना रहे हैं? जैसे रेल अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सबसे पहले तो टीवी मीडिया के दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग ये रेल आंदोलन जो हम लोग शुरू किए हैं, यहाँ की आम जनताओं की समस्या को देखकर, यहाँ पे जितने व्यापारी वर्ग हैं या स्टूडेंट हैं या जो भी इस रेलवे के माध्यम से चाहे रोजगार हो या व्यवसाय जुड़े हैं, उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और इसको लेकर आज हम लोग रेल ट्रैक पे बैठने वाले थे, लेकिन रेल अधिकारियों के कहने पर हमने रेल ट्रैक पर नहीं बैठा। अपना संवैधानिक दायरे को मेंटेन करते हुए हमने सिर्फ बगल में धरना प्रदर्शन किया है और अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रेल अधिकारी अभी तक आने का मतलब अभी तक स्थल पर नहीं पहुंचे, जिससे आदमी काफी आक्रोशित से भी है। क्योंकि एक तो हम संवैधानिक दायरे में है, दूसरी बात रेल अधिकारी को अभी भी होश नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कम से कम उन लोग को यहाँ पे आना चाहिए। हम लोग कितना देरी बैठे रहेंगे, कितना सफर करेंगे? इतना 2 साल से तो हम लोग सफर कर रहे हैं। 1.5 साल लगभग हो गया कि आपने ट्रेनें बंद कर दी। क्या आपका कर्तव्य बनता नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया तो पुनः रेल को चलाया जाए? लेकिन आपने उचित निर्णय अभी तक किया ही नहीं। बात यह है कि अभी जैसा बात उठ के आ रही है कि गोलकरा के लिए कुछ आदमियों में चर्चा है कि गोलकरा के लिए ट्रेन दे दिया गया, सोनवा को ठग दिया गया। इसमें से आपके आंदोलन को कुछ फर्क पड़ने वाला है यदि गोलकरा को आज ट्रेन दे दिया जाता है? यदि रेलवे जैसे बातचीत कर रही है, जैसा बात उभर के आ रहे हैं और तो सोनवा के लिए नहीं मिलती है ट्रेन। देखिए, अगर ये सौतेला व्यवहार करेगी रेलवे तो इसका परिणाम उसको भुगतना हो। कारण अगर गोलकरा को रेल दे देती है और सोनवा को नहीं देती है तो हम लोग को 2 पार करने का प्रयास कर रही है। सीधी सी बात है कि जो ग्रामीण जनता सोनवा प्रखंड और गोलकरा प्रखंड एकजुट हुए, इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सोनवा के लोग ये चीज नहीं मानेंगे और सोनवा को हम लोग दिला के लेटर में जग जाहिर है कि रेलवे के द्वारा जो लेटर भेजा है, उनके द्वारा आपके जो बोल रहे थे कल कि लेटर के द्वारा जो ये लेटर भेजा गया है गार्डन ब्रिज, उसमें गोलकरा का जिक्र है, सोनवा का जिक्र नहीं है। और कल आपके वार्ता के बाद सोनवा का नाम जोड़ा गया। जो लेटर अभी तक स्टेशन का नाम लिखा हुआ था, सोनवा स्टेशन नहीं था। तब हम लोग पूछे उनसे कि सोनवा स्टेशन का नाम क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अंदर में होगा, हम लोग हेडिंग उसको नहीं दिए। जब हम लोग प्रेसराइज किए कि नहीं सोनवा का नाम भी होना चाहिए, ये चीज हम लोग बोले। हो सकता है कि आज लेटर हम लोग को मिल जाए। धन्यवाद। हमसे अभी बात कर रहे थे, जुड़े थे डॉक्टर दिनेश कुमार बोईपाई, जो आंदोलन को लेकर जानकारी दे रहे थे, कल वार्ता को लेकर जानकारी दी। अभी भी करीब 1000 से ऊपर आदमी ग्रामीण यहाँ जुटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और रेल अधिकारी जो आने की सूचना मिल रही है, अभी तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि कब तक पहुंचेंगे। उनके इंतजार में ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं और आंदोलन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जी संबित प्रधान जी, आप नजर बनाए रखिएगा, जो आंदोलन वहां पे चल रहा है। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। आप ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सोनवा से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब अधिकारी आते हैं सोनवा तो हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, वहां क्या वार्ता होती है ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संबित प्रधान जी, सोनवा से लाइव जुड़ने के लिए। धन्यवाद। परिणाम आदाब 15 दिन के अंदर अगर प्रखंड में लगभग 2 गाँव है, वेलकम करने की सर